मेरे प्यारे धर्म साधकों, मेरी प्यारी धर्म साधिकाओं, आज की इस धर्म सभा में इसलिए एकत्र हुए हैं कि धर्म की साधना को और अच्छे प्रकार समझ लें। साधना के बारे में कहीं कोई उलझन हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे समझ लें और समझकर उसका अभ्यास करें। धर्म सुनना 38 मंगलों में से एक मंगल है। काले न धम्म सवनं एतंग मंगलमुत्तमं। उचित समय पर धर्म का श्रवण करना उत्तम मंगल है। धर्म सुना और कोई बात नहीं समझ में आई और संकोच के मारे पूछ भी नहीं पाए तो गुत्थी सुलझी नहीं, संदेह बना रहा तो काम कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इसीलिए उत्तम मंगलों में एक उत्तम मंगल यह भी बताया, कालेन धम्म साकच्छा एतंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर, उचित समय पर धर्म संबंधी प्रश्न पूछ करके अपनी शंकाओं का निवारण कर लेना, यह भी उत्तम मंगल है। धर्म सुनना मंगल है, उसे समझना मंगल है। न समझे तो समाधान करा लेना, प्रश्न पूछ करके उत्तम मंगल है। लेकिन गाड़ी यहीं रुक जाए तो यह उत्तम मंगल भी उत्तम मंगल नहीं रहता। जिसे समझा है, सुना है, जिसके बारे में अब शंकाएं नहीं रह गई और फिर भी धारण नहीं करे और धारण नहीं करे तो सारा सुनना बेकार गया, सारे प्रश्न बेकार गए, सारे प्रश्नों का समाधान बेकार गया। इसलिए विपश्यना साधना करने वाले व्यक्ति को बार बार ये बात समझते रहना चाहिए कि जब तक विपश्यना का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। हजार समझ जाएं बुद्धि के स्तर पर, हजार शंकाओं का निवारण कर लें बुद्धि के स्तर पर, फिर भी काम नहीं करेंगे तो कोई परिणाम, सुखद परिणाम, शुभ परिणाम जो आना चाहिए धर्म का, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारा बल धर्म के अभ्यास करने में। भाषा के शब्द अलग अलग प्रदेशों में पहुंचते पहुंचते अपना अलग अलग अर्थ पलट लेते हैं। ऐसा भाषा विज्ञान का अपना एक नियम है कि जो बार बार हम अभ्यास शब्द कहते हैं, यहां के एक प्रदेश में अभ्यास कहते हैं पुस्तक पढ़ने को। बच्चा अभ्यास कर रहा है, विद्यार्थी अभ्यास कर रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है, उसे परीक्षा देनी है। अभ्यास के मूल अर्थ का इससे कोई लेन देन नहीं, गलत बात हो गई, शब्द का दुरुपयोग हो गया। अभ्यास के माने अनुभव कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, किताबें पढ़ के याद कर रहा है, उसका अभ्यास से लेन देन नहीं होता। तो उसी अर्थ में समझें अभ्यास शब्द को कि सच्चाई अनुभूति पर उतर रही है कि नहीं। जैसे विपश्यना का काम है कि हमारे बिगड़े हुए स्वभाव को पलटना,
हमारे मानस के बिगड़े हुए स्वभाव को पलटना। कोई व्यक्ति केवल यही सोचता रहे कि बिगड़े हुए स्वभाव को ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए, और जब कभी उससे पूछे कि कैसे पलटना चाहिए तो झट जवाब दे देगा, ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए। 100 में 100 मार्क मिल जाएंगे उसे इम्तिहान में। उसने पलटने का काम नहीं किया। काम नहीं किया तो अभ्यास नहीं किया, उसे अभ्यास नहीं मानो। पुस्तकें पढ़ करके, पुस्तकें रट करके किसी बात को समझ लेना, उसे याद कर लेना, उसे अभ्यास नहीं कहना चाहिए। कोई कहता भी है तो कहता रहे, पर यह समझें कि अभ्यास सही माने में वही है कि जो हमारी अनुभूति पर उतरे। अपने यहां संतों की वाणी में इस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करते करते मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी समझदार हो जाता है, अनुभव कर रहा है। बार बार अनुभव करता है तो अब गलत काम नहीं करता, अब सही काम करने लगता है। बार बार उसका अभ्यास करने माने अनुभव द्वारा सच्चाई को समझते समझते इतना गहरा असर उसके मन पर पड़ता है कि वो बदल जाता है, अपने स्वभाव को पलट लेता है। रसरी आवत जात ते उस सिल पर परत निशान। कुएं पर कोई रस्सी डोर से पानी निकालता है, वो रस्सी बार बार कुएं की दीवार को रगड़ खाती है, बार बार रगड़ खाते खाते वहां निशान पड़ जाता है। वो तो पत्थर का दीवार है, शिला है, और ये तो मामूली रस्सी है, लेकिन क्योंकि बार बार उसे छू रहा है, उसे छू रही है रस्सी, एक निशान पड़ गया। ठीक इसी प्रकार बार बार अनुभव करते 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 पलट जाएगा, स्वभाव पलट जाएगा। इस माने में अभ्यास को समझना चाहिए। अनुभव हो, उस रस्सी के छूने का अनुभव हो रहा, उस पत्थर को जो बेजान है उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। हमारे मानस पर अनुभूति का ऐसा अनुभव हो कि मानस का बिगड़ा हुआ स्वभाव पलटना शुरू हो जाए और पलटते पलटते पलट जाए। तो कालीन धम्म श्रवणं, उचित समय समय पर धर्म का श्रवण करना, किस लिए कि अनुभव में धर्म कैसे उतारें उसे हम भूल जाएं तो फिर सुन लें। अनुभव में धर्म कैसे उतारें उसे फिर सुन लें। अपने मानस के बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने का काम करना है, उसे कैसे सुधारें उसे फिर सुन लें। नहीं समझ में आया तो जैसे अभी धर्म सेवकों ने, सेविकाओं ने पर्चे दे दिए हाथ में, बहुत से लोगों ने पर्चे लिए, हम खुश हुए, धम्म सा कच्छा। अब धर्म के बारे में ये प्रश्न करेंगे, अच्छी बात है, करने चाहिए, ये दूसरा उत्तम मंगल है। प्रश्न करने चाहिए किस लिए? जिज्ञासु भाव से। एक बात नहीं समझ में आई, जिज्ञासा है, उसे जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भाव से। और साधक हैं तो लक्ष्य सामने है कि क्या साधना करनी है। जिज्ञासा किस बात की? ये सूरज पूरब से क्यों उगता है, इसकी जिज्ञासा पूर्ति कर लेने पर भी हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये पत्ता क्यों हिला, इसकी जिज्ञासा पूरी कर लेने पर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। किस बात की जिज्ञासा? तो लक्ष्य क्या है? तो साधक मुमुक्षु होता है, लक्ष्य मुक्ति है। तो जो जो प्रश्न होंगे वो हमारे मन के विकारों से हम कैसे मुक्त हों, इसको लक्ष्य रख करके, इसको मद्देनजर रख करके जो प्रश्न किए जाएंगे कल्याणकारी प्रश्न होंगे। विवाद के लिए कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा, अरे हमारी तो ऐसी मान्यता और वो सर्वोत्तम मान्यता,
ये व्यक्ति, भले हमने इसका एक शिविर ले लिया तो क्या हुआ, ये व्यक्ति हमारी बात तो मानता नहीं ना, ये हमारी दार्शनिक बात तो मानता ही नहीं ना, तो इससे बहस करेंगे, इसको सिखाएंगे, ये क्यों नहीं मानता, हम इसको मनवा के छोड़ेंगे। बेचारा अपना समय खराब कर देगा, औरों का समय खराब कर देगा। विवाद के लिए धर्म प्रश्न नहीं हुआ करते। धर्म सभा है, सभी साधक हैं, सभी साधिकाएं हैं। सार्वजनिक सभा में इस तरह के पागल लोग आते हैं, हमारा क्या बिगड़ता है, मुस्कुराते हैं। लेकिन धर्म सभा में जहां के सारे साधक हों, साधिकाएं हों, और प्रश्न बड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए कि हमको विधि के बारे में जो संदेह है, बात नहीं समझ में आए, इस माने में संदेह है, उसका खुलासा करना है, स्पष्टीकरण करना है, तो उसके लिए हम प्रश्न करके समाधान चाहते हैं। प्रवचन तो बार बार सुनते हैं, यहां जो आया है, जो आई है, कम से कम एक शिविर तो जरूर अटेंड किया है, तो 10-11 प्रवचन तो सुने हैं ना। अब एक और नया प्रवचन क्या होगा, उसी बात को दोहराएंगे। कहीं भूल गए हो, अच्छा उसको याद दिला दिया। तो जहां कोई बात समझ में नहीं आई हो, प्रवचनों की बात शिविर में न समझ में आई हो, कोई प्रवचन की बात यहां न समझ में आई हो, तो उसके बारे में प्रश्न करके अपनी शंका का समाधान कर लेना अच्छी बात है, उत्तम मंगल की बात है। लक्ष्य यही होना चाहिए, मैं मुमुक्षु हूं, मुझे अपने विकारों से मुक्ति पानी है, और किसी पर एहसान नहीं कर रहा, अपने भले के लिए। जब तक विकारों का गुलाम रहूंगा तब तक दुखियारा। दुनिया की कोई शक्ति मुझे सुखी नहीं बना सकती जब तक कि मेरे भीतर विकार जाग रहे हैं, और विकार तो जाग ही रहे हैं, ये सच्चाई हम स्वीकार करें। अब इन विकारों से हम छुटकारा कैसे पाएं, विपश्यना यही काम कराती है, विकारों से छुटकारा कैसे पाएं। इस प्रकार पाया जाता है, तो जिस प्रकार पाया जाता है वो तरीका न समझ में आया हो तो फिर समझने की कोशिश करें, उसमें कोई दोष की बात नहीं। बात तो विपश्यना की इतनी सरल है, इतनी सरल है, फिर भी समझ क्यों नहीं आती। एक आदमी किसी अंधेरी कोठरी में बैठा हो, आंख खोले तो भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे, उस अंधेरी कोठरी के बाहर आए जहां प्रकाश है, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं कि देख, अब तो देख सकता है ना, तो देखना। अरे आंख है और रोशनी है, सामने का जो दृश्य है वो सारा दिखाई देगा, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी। ट्रेनिंग यही है कि हम अंधकार में जो बैठे हैं, आंख खोले तो भी कुछ नहीं दिखाई देता, इस अंधकार के बाहर रोशनी में आए, रोशनी में आते ही सारी बात समझ में आने लग जाएगी। हम रोशनी में आना ही नहीं चाहें और उस अंधकार में रहें और समझना चाहें कि प्रकाश कैसा होता है, रोशनी कैसे होती है और रोशनी में दृश्य कैसे दिखाई देते हैं, तो कल्पना ही करके रह जाएंगे ना, अनुभूति कैसे होगी। विपश्यना यही कराती है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हमारे अंदर गहराइयों तक इतना अंधकार छाया हुआ कि अपने भीतर क्या हो रहा है इसको कभी जानने का, देखने का, समझने का कोई काम ही नहीं किया, कोई प्रयत्न ही नहीं किया। ये प्रयत्न शुरू कर दे, ये परिश्रम शुरू कर दे, तो अंधेरा दूर होता चला जाए। अंधेरा दूर होता चला गया तो सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सच्चाई क्या है वो तो सामने है, बहुत स्पष्ट मालूम होगी। मैं व्याकुल हुआ, ये सच्चाई है। अंदर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से, विपश्यना भाव से जब देखना शुरू करता है तो सच्चाई सामने आती है। व्याकुल हूं, ये व्याकुलता है, ये दुख है, ये बेचैनी है, ये अशांति है, ये सच्चाई है। दूसरी बड़ी बात ये समझ में आती है कि क्यों व्याकुल हूं। जब तक बाहर बाहर ही देखता है केवल, तो ऐसे उस आदमी को कहेंगे जो अंधेरे में बैठा है और प्रकाश की कल्पना कर रहा है, प्रकाश में दिखने वाले दृश्यों की कल्पना कर रहा है। वो आदमी न प्रकाश को जान पाएगा, वो आदमी न प्रकाश में दिखने वाले दृश्यों को जान पाएगा, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा है। जो व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई को देखने का कोई काम करता ही नहीं, या जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करता, तो अंधेरे में है। हजार उसे समझाने की कोशिश करें, उसके बाद पल्ले नहीं पड़ेगी। बुद्धि के स्तर पर कहेगा हाँ खूब समझ गया, खूब समझ गया, लेकिन वैसा ही अंधा है, वैसा ही अंधेरे में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे देखना चाहिए वैसे भीतर देखना शुरू कर दे, तो
कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। सचमुच जैसा देखना चाहिए वैसे देखना शुरू किया कि सच्चाई अपने आप प्रकट होने लगी। देख, व्याकुल होना, बेचैनी है ना, अशांति है ना, और देख व्याकुलता का सही कारण ये है ना, सही कारण ये है ना, मूल कारण तो ये है ना। आंख खोल के बाहर ही बाहर देखता है तो सारे कारण बाहर ढूंढता है। बेचैन तो हुआ मैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बेचैन इसलिए हुआ कि बाहर ऐसे व्यक्ति ने ये कह दिया, ये कर दिया, बाहर ऐसी घटना घट गई अथवा नहीं घटी, बाहर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई या मैं चाहता था वैसी परिस्थिति नहीं पैदा हुई, इस मारे में व्याकुल हुआ। तो अपनी व्याकुलता का कारण जब तक आदमी बाहर देखता है तब तक सच्चाई को नहीं देख रहा। भीतर देखने लगता है तो अपनी व्याकुलता का कारण बड़ा स्पष्ट मालूम होने लगता है। और विपश्य साधक हैं तो पहला काम तो यही करना होता है कि देख, मैं बेचैन हुआ, क्यों हुआ? कोई विकार जागा ना, मैंने अपनी समता खो दी ना, मैंने अपना मन का संतुलन खो दिया ना, बाहर किसी ने कुछ कहा, कोई गाली दी, कोई अपमान किया, वो बाहर की घटना, मेरे भीतर क्या होने लगा? मेरे भीतर तो प्रतिक्रिया हुई ना, और प्रतिक्रिया हुई तो मैंने क्रोध पैदा किया ना, मैंने द्वेष पैदा किया ना, मैंने घृणा पैदा की ना, अरे इसलिए व्याकुल हुआ। तुरंत मालूम होगा कि मैंने विकार पैदा किया, इसलिए मैं व्याकुल हुआ। गाली देने वाला 1000 गाली दे, मैंने अगर विकार नहीं पैदा किया मैं तो नहीं व्याकुल होता। मेरी अनचाही बात 1000 हो जाए बाहर, मैंने विकार नहीं पैदा किया, मैं तो नहीं व्याकुल होता। अरे तो व्याकुलता मेरे द्वारा जगाए हुए मेरे विकार की है। मैंने अपने भीतर विकार जगाया कि व्याकुल हुआ, विकार जगाया कि समता खोई, संतुलन खोया, व्याकुल हो गया। ओ, तो मेरी व्याकुलता का कारण मेरे भीतर है। जब जब विकार जगाता हूं, क्रोध जगाऊं, द्वेष जगाऊं, ईर्ष्या जगाऊं, भय जगाऊं, वासना जगाऊं, अहंकार जगाऊं, कोई विकार जगा लूं, जगाते ही व्याकुल हो जाता हूं। जगाते ही चित्त की समता खत्म हो जाती है, जगाते ही चित्त का संतुलन खत्म हो जाता है, बड़ा बेचैन हो जाता हूं। विकार दूर हुआ, अब देख रहा आपने भीतर, ये देख विकार दूर हुआ, मेरी बेचैनी दूर हो गई, मेरा दुख दूर हो गया, मेरी अशांति दूर हो गई। बाहर की घटना वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने विकार दूर कर लिया और मैं शांत हो गया, मैं सुखी हो गया। बाहर की घटना वैसी की वैसी है, मैंने विकार जगा लिया, मैं बड़ा व्याकुल हो गया। बाहर की घटना से कोई लेन देन नहीं। ये बात पहले समझ में आने लगे, अच्छा साधक हो, विपश्यना जैसे करनी चाहिए वैसा करने लगे और करता चले जाए, तो पहली बात ये कि मैं व्याकुल हूं, तो मेरी व्याकुलता का कारण मेरे ही मानस पर उत्पन्न होने वाले विकार, इन विकारों की वजह से मैं व्याकुल हुआ। विपश्यना करता जाए, विपश्यना करता जाए तो और गहराई से बात समझ में आनी शुरू हो जाए। आखिर विकार क्यों जागा? ये क्रोध मैंने क्यों जगाया? ये वासना मैंने क्यों जगाई? ये भय मैंने क्यों जगाया? ये अहंकार मैंने क्यों जगाया? कोई भी विकार जो मैंने जगाया, क्यों जगाया आखिर? तुरंत मालूम होगा कि शरीर में एक संवेदना चली, दुखद संवेदना चली, तो तिरस्कार का संस्कार, द्वेष का, द्रोह का, दुर्भावना का, दूर करने का, इस तरह के जितने संस्कार हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बड़ी दुखद संवेदना है, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने इस प्रकार के द्वेषात्मक संस्कार मैंने जगाए। और जब सुखद घटना घटी, सुखद लगा, बाहर घटना सुखद और भीतर की संवेदना सुखद, तो मैंने समेटने वाले संस्कार बनाए। वो दूर करने वाले संस्कार थे, अब समेटने वाले बनाए। राग जगाया, फिर भाषा का अंतर, कहीं कहीं राग क्रोध को कहने लगे। राग का अर्थ होता आसक्ति, अपनी ओर समेटना, मेरा है, जिसे लोभ कहें, तो लोभ का संस्कार बनाया। मन की समता खो दी, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। खूब समझ में आने लगेगा कि ये शरीर पर जो संवेदनाएं चलती हैं, इन संवेदनाओं की वजह से ही मैं राग जगाता हूं अथवा द्वेष जगाता हूं, और इनके संतान जितने अन्य संस्कार हैं वो सारे संस्कार जगाता हूं और व्याकुल हो जाता हूं। तो कारण सारा भीतर और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की संवेदनाएं क्यों जागी? तो जो बात हर शिविर में आकर के सुनते हैं, ये शरीर, ये भौतिक शरीर और ये मानस, इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये दोनों कैसे इंटरैक्शन करते हैं,
एक की वजह से दूसरा किस प्रकार प्रभावित हो जाता है, दूसरे की वजह से पहला किस प्रकार प्रभावित हो जाता है, ये केवल थ्योरी की बात नहीं, केवल सिद्धांतों की बात नहीं, अपने भीतर ये बात समझ में आने लगती है। मानस किस प्रकार काम करता है, तो रोज शिविरों में सुनते हो मानस के 4 खंड, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, माने जानना, पहचानना, संवेदनशील होना और प्रतिक्रिया करना। तो कोई भी घटना बाहर घटे या कोई चिंतन भीतर चले, दुनिया के साथ हमारा जो संपर्क है वो केवल इन 5 इंद्रियों से है। आंखों से रूप का संपर्क हुआ तो हमने रूप की दुनिया जानी, कान से शब्द का संपर्क हुआ हमने शब्द की दुनिया जानी, नाक से गंध का तो गंध की दुनिया, जीभ से रस का तो रस की दुनिया, किसी स्पर्शव्य पदार्थ का शरीर की त्वचा से स्पर्श हुआ तो स्पर्श की दुनिया। 5 दरवाजों पर दुनिया के अस्तित्व को हम अनुभूति के स्तर पर जानते हैं। और जिस समय इन 5 दरवाजों पर कोई घटना नहीं घटती है, तब ये बावला मानस, एक छठा दरवाजा है मन का, इन 5 दरवाजों पर उसे पहले क्या क्या अनुभूति हुई उसको लेके चिंतन शुरू करता है। तो रूप का चिंतन करेगा, शब्द का चिंतन करेगा, गंध का चिंतन करेगा, रस का चिंतन करेगा, स्पर्शव्य पदार्थ का चिंतन करेगा। इन 5 को छोड़ करके छठा चिंतन नहीं उसके पास। तो अब वो जबकि ये इंद्रियों पर और काम नहीं हो रहा है तो उस इंद्रिय पर काम होना शुरू हुआ, तो विचार होना शुरू हुआ। विचार का विषय भी और विचार का दरवाजा भी भीतर, इन बाकी 5 इंद्रियों के दरवाजे भीतर शरीर पर, लेकिन इनके विषय बाहर। तो चाहे बाहर के विषय हो, चाहे ये छठा इंद्रिय का भीतर का विषय हो, इनके स्पर्श होते ही मानस का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, झट सिर उठाता है, कुछ हुआ, इस दरवाजे पर कुछ हुआ, कान के दरवाजे पर, कि नाक के, कि जीभ के, कि त्वचा के, कि मन के, कुछ हुआ। इतने में मानस का दूसरा हिस्सा कहता है क्या हुआ, तो ये हुआ, पहचानता है उसे, पहचान के नहीं रह जाता, उसका मूल्यांकन करता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। इतने में जो संवेदना चली, स्पर्श होते ही जो तरंग चली शरीर में, अच्छा हुआ कहते ही सुखद होने लगती है, बुरा हुआ कहते ही दुखद होने लगती है, सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। शब्द आए कान में, कान भी भौतिक पदार्थ, जो शब्द आया वो भी भौतिक पदार्थ, लेकिन मन से संबंध हो गया उसका, क्योंकि जाने कौन, कान नहीं जानता शब्द आया है, जो शब्द आया वो नहीं जानता कि मैं कान से टकराया हूं। मानस का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसने जाना। तो माइंड ने अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया। घटना घटी, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ से स्पर्श हुआ, आंख का रूप से स्पर्श हुआ, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ से स्पर्श हुआ, नाक का गंध से, जीभ का रस से, कान का शब्द से, त्वचा का किसी स्पर्शव्य पदार्थ से, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ के साथ टकराव हुआ और मानस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, साधक यही देखता है बड़े ध्यान से, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। काम, बात तो हुई कान और शब्द की, कान और शब्द टकराए, ये कहां से आ गया, कौन जाना, कान नहीं जान रहा, वो शब्द नहीं जान रहा, ये मानस का हिस्सा जान रहा, कुछ हुआ, कान के दरवाजे पर कुछ हुआ। अच्छा साधक होगा और आगे बढ़ जाओगे तो देखोगे कुछ हुआ कि पहले एक बात और हो गई। कान से जैसे ही कोई शब्द टकराया कि सारे शरीर में एक झंकार उठी, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, सारे शरीर में झंकार उठी। न्यूट्रल झंकार है, न वो प्रिय है न वो अप्रिय है, न वो सुखद है न वो दुखद है। कांसे से जैसे कोई टकरा दे, ऐसे शरीर के इस हिस्से से बाहर का कोई आलंबन टकराया और यहां एक झंकार उठी। उसको पुरानी भाषा में कहीं वेदना उठी, संवेदना उठी, मूल्यांकन हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। तो यही झंकार जो न्यूट्रल थी, न सुखद थी न दुखद थी, बड़ी सुखद लगने लगती है। और मूल्यांकन हुआ, बहुत बुरा है, तो यही झंकार जो न सुखद थी न दुखद थी, बड़ी दुखद मालूम होने लगती है। तो तीसरे हिस्से ने अपना काम करना शुरू कर दिया। झंकार तो भौतिक स्तर पर वैसी की वैसी, लेकिन मानस ने उसे मूल्यांकन करके कह दिया बड़ी सुखद है। अब जो संवेदना चली ना, बड़ी सुखद है, अथवा अब जो संवेदना चली ना, बड़ी दुखद है। फिर मानस ने काम किया, घटना घटी भौतिक शरीर पर, मानस ने उसको कहा सुखद है, दुखद है।
इतने में इंटरेक्शन और आगे बढ़ता है, चौथा हिस्सा कहता अच्छा है, तब तो और चाहिए रे, और चाहिए रे, बहुत अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छा है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब संवेदना बड़ी दुखद है तो कहता नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, दूर हो, ये दूर हो, ये मुझको नहीं चाहिए। मानस का चौथा हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। ये मानस के चार हिस्से किस प्रकार शरीर के साथ जुड़ गए, तो शरीर की तरंगे और मानस की तरंगे एक दूसरे को प्रभावित करती हुई ये सारा प्रपंच अपने भीतर ही भीतर चले जा रहा है। इसको हजार कोई आदमी बुद्धि से समझ ले, ऐसे 2-4 प्रवचन सुन के कहे अब मैं सब समझ गया, शरीर का और इस मानस का क्या संबंध है और किस तरह से प्रतिक्रिया होती है और किस तरह हम विकार बनाते हैं और किस तरह विकारों से निकल जाते हैं, मैं खूब समझ गया। समझा कुछ नहीं, अनुभव नहीं हुआ ना। वो तो पुस्तक पढ़ने वाली बात है, जो यहां की एक भाषा में अभ्यास शब्द कहते हैं पुस्तक पढ़ने को, बस वही अभ्यास हुआ। ये रसरी आवत जाति, इसका अभ्यास नहीं हुआ, अनुभव वाला अभ्यास नहीं हुआ। अनुभव वाला अभ्यास होने लगेगा तब होश आएगा। देख ये संवेदना न्यूट्रल थी और कैसे दुखद बन गई, देख कैसे सुखद बन गई, और बनते ही ये होश तो नहीं जागा कि ये अनित्य है, बल्कि ये जागा कि मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, राग पैदा किया, द्वेष पैदा किया। ये समझ में आने लग जाए और अनुभव से समझ में आने लग जाए, बस समझो कि उस आदमी का स्वभाव पलटना शुरू हो गया। जिस गलत स्वभाव का गुलाम बन गया था वो, जिस गलत स्वभाव के शिकंजे में ऐसा जकड़ गया था कि उसे खुद को पता नहीं कि मैं अपनी कितनी बड़ी हानि किए जा रहा हूं, ऐसे आदमी को अब अपनी जकड़न मालूम होने लगी कि मैं किस कदर जकड़ा हुआ हूं। जिसको अपनी जकड़न मालूम होने लगी, जिसको अपना बंधन मालूम होने लगा, उसके लिए आसान हो गया अपना बंधन खोलना। जिस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं बंधा हुआ हूं और किस प्रकार बंधा हुआ हूं, वो व्यक्ति अपने बंधन खोल लेगा। यह आशा कैसे कर सकें? तो पहली बात कि अनुभव से जाने कि मेरा मानस किस प्रकार जकड़ा हुआ है, कितना अपने स्वभाव का, गलत स्वभाव का कितना गुलाम बन गया है, इसको इसके बाहर निकालना है। विद्या काम देगी, और विद्या यही काम देगी कि जब जब संवेदना जागे, किसी वजह से जागे, कोई शब्द आने से जागी, कि कोई रूप आने से जागी, कि कोई गंध आने से जागी, कि कोई रस आने से जागी, कोई स्पर्श होने से जागी, या मन के चिंतन से जागी। इन 6 कारणों के सिवाय 7वां कोई कारण नहीं होता संवेदना का। इन 6 कारणों में से किसी कारण से जागी, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जागी और देख अच्छी लगने लगी ना, अच्छी लगने लगी। इसका मतलब यही है कि मानस के उस हिस्से ने जो मूल्यांकन करता है, उसने कह दिया बहुत अच्छा है। बुरी लगने लगी ना, तो मानस के उस हिस्से ने कह दिया बहुत बुरा है। अरे अन्यथा क्या अच्छा है क्या बुरा है? होश आवे तो तरंग तरंग है भाई, संवेदना संवेदना है, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, ये इसका सहज स्वभाव है। इसमें क्या अच्छा माने, इसमें क्या बुरा माने? सारा संसार तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। कोई तरंग बड़ी ऊंची होके नष्ट होती है, कोई जरा सी ऊंची होके नष्ट होती है, कोई बड़ी स्पीड के साथ होती है, जरा कम स्पीड के साथ होती है, पर उत्पन्न होके नष्ट होना स्वभाव तो यही है। क्या अच्छा माने क्या बुरा माने? ये अनित्य का बोध केवल पुस्तकी बोध हो कल्याण नहीं होता, लाभ नहीं मिला। पुस्तकी बोध हमको अनुभव की ओर ले जाए और अनुभव से जानने लगे कि देख उत्पन्न होता है नष्ट होता है। सुखद अनुभूति हो रही है तो भी उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, यही इसका स्वभाव है। उत्पादव यधम्मिनो, उत्पादव यधम्मिनो, उत्पाद होना वे हो जाना, उत्पाद होना वे हो जाना, ये इसका ध्रुव धर्म है, इसका स्वभाव है। ये स्वभाव उत्पन्न नष्ट होने वाला स्वभाव नहीं बदला जा सकता। लेकिन जो हमने मानस का ये स्वभाव बना लिया कि प्रतिक्रिया करने लगे, सुखद लगा तो राग की प्रतिक्रिया करने लगे, दुखद लगा तो द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगे, ये स्वभाव बदला जा सकता है। क्योंकि ये हमने अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध एक गलत स्वभाव पैदा कर लिया और उससे हम व्याकुल होने लगे। तो अपने मूल स्वभाव की ओर जाने के लिए हमको इस गलत स्वभाव से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए उपदेश काम नहीं आएंगे। जैसे ही संवेदना अनुभव हुई, वैसे ही पहली बात ये जागी कि अनित्य है ना, क्या सुखद और क्या दुखद, अनित्य है ना, देख अनित्य है ना। यूं जब वो अनित्य के साथ संवेदना को जानना शुरू कर देता है, तो राग जागेगा भी तो बड़ा ढीला पीला जागेगा, गहरी लकीर वाला नहीं, और होते 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 जागना बंद हो जाएगा। राग जागेगा नहीं, मुस्कुराएंगे, अच्छा लगा तो क्या हुआ, अरे अनित्य है। ऐसे ही बुरा लगा तो द्वेष जागेगा भी,
तो बड़ा ढीला पीला जागेगा, उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पत्थर की लकीर जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे जागना बंद हो जाएगा। द्वेष क्या है? अरे कितना ही दुखद क्यों ना हो, है तो अनित्य ही आखिर, कितना ही दुखद क्यों ना हो, यूं होश जागेगा। बजाय राग जागने के, बजाय द्वेष जागने के, होश जागना शुरू हो जाएगा। बस होश जागना शुरू हो गया तो कहेंगे उसे ज्ञान जागना शुरू हो गया, तो कहेंगे उसे बोधि जागनी शुरू हो गई, बस कल्याण हो गया। बोधि जागनी क्यों शुरू हो गई, ज्ञान जागना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमने दर्शन किया, अपनी अनुभूति पर सच्चाई को जाने। उसे भारत की पुरानी भाषा में दर्शन कहते थे, सम्यक दर्शन कहते थे। धीरे धीरे शब्द बदलते चले गए, इतना बिगड़ा ये शब्द कि किसी फिलॉसफी को दर्शन कहने लगे। आत्मा मानने वाले कहें कि जो आत्मा को मानता वो फिलॉसफी, वो सम्यक दर्शन है। आत्मा नहीं मानने वाला कहता जो आत्मा को नहीं मानता वो सम्यक दर्शन है। परमात्मा को मानने वाला कहता परमात्मा को जो मानता है वो सम्यक दर्शन है। जो नहीं मानता वो कहता जो नहीं माने वो सम्यक दर्शन है। आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है ऐसा मानने वाला कहेगा बस यही सम्यक दर्शन है। आत्मा परमात्मा एक ही ऐसा मानने वाला कहेगा यही सम्यक। बावलापन, सारे देश पर यह बावलापन छा गया। अनुभूति पर जो सच्चाई उतर रही है उस पर बिना किसी लेप के यथाभूत जैसी है वैसी है, जैसी है वैसी है, उसे अनुभव से जान ले तो दर्शन सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा जब जान लेते हैं तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। अन्यथा तो पुस्तकों का ज्ञान होता है, प्रवचनों का ज्ञान होता है, परंपराओं का ज्ञान होता है, अपने माथे पर जो लेप लगे हैं उन लेप का ज्ञान होता है, सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। सच्चाई का ज्ञान नहीं, इसका मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है। तो सम्यक दर्शन होगा, सचमुच अपनी अनुभूति से सच्चाई को जानेगा तो दर्शन सम्यक हुआ। जितना जितना जानेगा उतना उतना सम्यक हुआ। ऐसे अपनी अनुभूति के द्वारा जो ज्ञान जागा वो सम्यक ज्ञान होता चला जाएगा। जितना जितना जागा उतना उतना ज्ञान सम्यक होता चला जाएगा। उतने उतनी सहज भाव से गांठें खुलती चली जाएंगी, सहज भाव से गांठें खुलती चली जाएंगी। क्योंकि जब इस तरह का बोध, इस तरह का ज्ञान, इस तरह की सच्चाई जब जागती है, अनुभव पर जागती है, तो आदमी प्रतिक्रिया करके नया कर्म बांधने वाली आदत छोड़ता है। अब तो आदत पड़ गई ना, ऐसा अंधापन सिर पर सवार हो गया। जब भी अनचाही कुछ अनुभूति हो भीतर, झट द्वेष पैदा कर। जैसे ही मन चाहिए अनुभूति हो भीतर, राग पैदा कर। ऐसा जो स्वभाव अंदर हो गया, उस स्वभाव की जकड़न तोड़ने के लिए, उस स्वभाव के कारावास को तोड़ने के लिए, उसके जेल को तोड़ने के लिए हम उस अवस्था पर पहुंचे जहां ये समझें कि देख कितना ही सुखद क्यों ना हो अनित्य है ना, कितना ही दुखद क्यों ना हो अनित्य है ना, तो नया कर्म नहीं बांधेगा। सब कम जहस्स भिक्खुनो, जिस समय साधक सारे कर्मों का त्याग कर देता है, नया काम नहीं करेंगे, नया कर्म बंधन नहीं बांधेंगे, माने नए सिरे से कोई भी प्रतिक्रिया का काम नहीं करेंगे, तो धुन मानस पूरे कतंग रजंग, तो पुराना जितना मैल इकट्ठा कर रखा है, जैसे धुनिया धुनता है और जिस कपास को धुनता है उसका सारा कचरा निकल जाता है, उसमें जो गांठें होती है सारी खुल जाती हैं, तार तार अलग हो जाता है। विपश्यना यही कराती है, धुन मानस, धुन धुन करके उसको सारे को साफ कर देता है। क्यों कर देता है? कि नया बनाना बंद कर दिया। बस यही प्रयास है, यही मेहनत है, यही प्रयत्न है, नया नहीं बनने दें। हमें पता ही नहीं लगा संवेदना कहां जागी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने नया बांधा कि नहीं बांधा? बंधता तो जहां संवेदना है और वो सुखद लगती है तो राग का बंधन बनता है, संवेदना है और वो दुखद लगती है तो द्वेष का बंधन बनता है। वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई, तो हम कैसे राग के स्वभाव को पलटेंगे, हम कैसे द्वेष के स्वभाव को पलटेंगे? इतनी सीधी, इतनी सरल बात उलझा लें इन दार्शनिक मान्यताओं के चक्कर में, सांप्रदायिक जकड़ों के चक्कर में, अपनी परंपराओं की जकड़न में हम उसको उलझा लें तो अपनी ही हानि कर लें। धर्म उलझाने के लिए नहीं होता, धर्म सुलझाने के लिए होता है। जो लोग उलझे हुए हैं वो भी कैसे सुलझ जाएं। कोई बंधा है अपनी मान्यता से, मेरी तो ये मान्यता, बाप दादों की ये मान्यता, हमारे पुरखों की ये मान्यता, हमारी परंपरा की ये मान्यता, तो विपक्षी कहेगा मान भाई तेरी मान्यता मानता रहे, रखना उसको एक और, ये तो देख शरीर में संवेदना हुई ना, और ये तो देख तुझे होश नहीं होता तो संवेदना सुखद लगने पर राग पैदा करता है ना, और ये तो देख दुखद लगने पर द्वेष पैदा करता है ना, देख इसे पलटना है ना। बस मान या न मान, बिल्कुल निकम्मी बात। उस मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बात साधक बड़ी अच्छी तरह समझने लगेगा। जिसने साधना नहीं की या की तो भी ऊपर ऊपर जरा सी केवल कर ली और गहराई में जाने का काम नहीं किया,
उसके लिए वो बातें प्रमुख होंगी। मेरी दार्शनिक मान्यता, ऐसी दार्शनिक मान्यता, हमारी परंपरा ये मान्यता मानती है, और जब तक ये मान्यता नहीं मानेंगे हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। वो बेचारा सोच के देखता नहीं कि ये मान्यता तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं भाई, इस मान्यता के मानने से कौन सा विकार निकला मेरा, कहां निकला मेरा विकार, कहां समता है मेरे भीतर, मान्यता क्या काम आई रे मेरे। और जो नहीं मानते हैं उनका अगर विकार निकल रहा है, स्पष्ट मालूम होता है कि इनका क्रोध कम हो रहा है, इनकी वासना कम हो रही है, इनका भय कम हो रहा है, तो मानता क्या काम आई। वो नहीं मान रहा फिर भी देखो सुधार हो रहा है। तो हमें तो अपने मानस के विकारों से छुटकारा पाना है। हमारा रोग तो यह है कि मानस में विकार इकट्ठे कर रखे हैं पुराने, और एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ गए कि नए 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 बनाए जा रहे हैं। उसका इस मान्यता से दूर परे का भी संबंध नहीं, लेन देन नहीं, और इस मान्यता को सिर पर चढ़ा लिया हमने। हर आदमी जिस किसी परंपरा का हो, उसने अपनी दार्शनिक मान्यता को इतने सिर पर चढ़ाया कि मूल बात छूट गई। वो छिलके हाथ में रह गए जो निस्सार हैं, भीतर का सार छूट गया। बस विपश्यना हमें यही सिखाती है कि छिलकों को एक और रखो। छिलके इस रंग के हैं कि उस रंग के हैं, छिलके इस रूप के हैं कि उस रूप के हैं, छिलके तो छिलके हैं ना, उसका सार से लेन देन नहीं है। सार की बात तो यह कि विकार जागा, हम व्याकुल हुए, संवेदना सुखद या दुखद मान करके विकार जागा और हम व्याकुल हुए। हम संवेदना को सुखद दुखद नहीं माने, उसको अनित्य समझते रहें, विकार नहीं जागा, हम मुक्त होने लगे। इतनी सरल बात, अंधेरे कमरे में से बाहर रोशनी में आया, सारी बात समझ में आने लगी। अंधेरे कमरे में ही बैठा रहे और रोशनी की कल्पना करे, विपश्यना की भी कल्पना करे, विपश्यना की मान्यता की कल्पना करें। विपश्यना बेचारी क्या करेगी? विपश्यना तो एक सिग्नल है, एक चेतावनी है। हम उस चेतावनी का लाभ नहीं उठाएं तो विपश्यना क्या करेगी? एक व्यक्ति जहाज चला रहा है और उसे अमुक स्थान पर जाना है, लेकिन बहुत नशे में है, तो अपने जहाज के केबिन में बैठा हुआ चलाता है जहाज को, किस तरफ ले जा रहा है उसको होश नहीं है। दूर एक लाइट हाउस है, वहां से रोशनी आती है, इधर नहीं, ये रास्ता ठीक है, इधर चट्टाने हैं। वो आंख खोल के देखता ही नहीं कि कोई रोशनी आ रही है, वो अपने केबिन के बाहर निकलता ही नहीं देखने के लिए रोशनी आ रही है। तो कहां ले जा रहा है उसे होश नहीं है, चट्टानों में जाके टकराएगा, अपनी हानि कर लेगा और क्या करेगा। इसी तरह से विपश्यना कहती है, देख संवेदना जागी है और तू प्रतिक्रिया करने लगा ना, देख तू प्रतिक्रिया करने लगा ना, संवेदना तुझे अच्छी लगी तो राग पैदा करने लगा ना, संवेदना बुरी लगी तो द्वेष। लाइट हाउस अपना काम कर रहा है, हम देखें ही नहीं उस ओर और चलाए जाएं अपनी नाव, कहां ले जाएंगे, हमारी क्या हालत होगी। यही हालत होती है हर आदमी की। अब वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, मुसलमान कहता फिरे, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता ना। गाड़ी नाव चलाने वाला व्यक्ति अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है, फर्क क्या पड़ गया। लाइट हाउस की ओर नहीं देखता है, लाइट हाउस की लाइट को नहीं देखता है, तो अपनी नाव गलत रास्ते ले जाके चट्टान से टकरा के अपनी हानि कर लेगा ना। और अगर वो अपनी चट्टान को देख करके चट्टानों को देख रहा है, लाइट को देख रहा है और ठीक रास्ते चला गया, तो कहता फिर ना चाहे जिस नाम से अपने आप को, और कोई नाम रखे तो भी जो कल्याण हो गया ना। इन नामों में क्या पड़ा, इन परंपराओं में क्या पड़ा, इन सांप्रदायिक जंजालों में क्या पड़ा। ये बात अगर सच्चा साधक है विपश्ची, खूब समझ में आने लगती है कि धर्म सार्वजनीन होता है, कुदरत का कानून सार्वजनीन होता है। सुखद संवेदनाओं को सुखद मान करके राग पैदा करते ही जो दुख पैदा होता है, जो आसक्ति पैदा होती है, सबको एक जैसी होती है, उसके परिणाम सबको एक जैसे आते हैं। दुखद मान के द्वेष पैदा करता है, उसका परिणाम सबको एक जैसा होता है। यह हो नहीं सकता कि एक आदमी राग जगाए या द्वेष जगाए और इसलिए कुदरत उसे दंड नहीं दे क्योंकि वो अपने को हिंदू कहने लगा, ये तो अपने को बौद्ध कहता है, ये तो अपने को जैन कहता है, ये तो अपने को ब्राह्मण कहता है, ये तो अपने को शूद्र कहता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। आग पर हाथ रखेंगे, हाथ जलाएगी ना, वो इस बात को नहीं देखेगी कि मुझ पर जिसने हाथ रखा है वो किस जाति का है, किस रंग का है, किस वर्ण का है, किस संप्रदाय का है, कुछ नहीं देखेगी ना। कुदरत के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। विपश्यना का साधक, विपश्यना के साधिका जिस दिन इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देता है, उस दिन खूब धड़ल्ले से आगे बढ़ता है। और जब तक ये नशा रहता है, मेरी परंपरा की मान्यता, ये ठीक है, ये साधना भी अच्छी, पर हमारी जो मान्यता ना वो प्रमुख। हम अगर कभी हमारा कल्याण होगा तो उस मान्यता से होगा, हमारी मुक्ति होगी तो उस मान्यता से। ये तो कर रहे हैं, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है इसका भी, ये भी करके देख लेते हैं, कोई दोष नहीं। मुख्य तो वो हम आत्मा को मानने वाले ना, आत्मा को मानते हैं इसलिए कल्याण होगा, हम आत्मा को नहीं मानते ना, नहीं मानते इसलिए कल्याण होगा।
हम ईश्वर को मानते हैं ना, ईश्वर को मानते इसलिए कल्याण होगा, हम ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानते इसलिए। अरे तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ा रे? आत्मा है तो रहे ना, अपनी रहे, हमारा क्या बिगाड़ती है? हमने अपने मन को सुधारना है, मन के स्वभाव को सुधारना है, राग की जकड़न से बाहर निकलना है, द्वेष की जकड़न से निकालना है। रहे तो रहे, और न हो तो उसका बोझ क्यों सिर पर उठाए फिरे? कोई परमात्मा है तो रहे, हमारा क्या बिगाड़ता है? हमको तो मुख्य काम करना है, अपने विकार दूर करने हैं, अपने मानस को सुधारना है। वो रहे ना अपनी जगह, वो भी, और नहीं है तो काहे उसका बोझ सिर पर उठाए फिरे? उसका होना न होना हमारे विकारों से उसका दूर परे कभी संबंध नहीं। आत्मा का अस्तित्व है, इसलिए अगर किसी में विकार न जागते हो तो उसका संबंध हो गया हमारे विकारों से। आत्मा का अस्तित्व है, जो आदमी ये स्वीकार करता है उसमें राग नहीं जाग सकता, क्योंकि उसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। तब तो बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। तब तो सारी दुनिया को यही सिखाते फिरे, हर आदमी को, कि तू आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर, देख तेरा राग निकल जाएगा, तेरा द्वेष निकल जाएगा। नहीं होता ना भाई। कोई बता दे हमें कि मैंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया इसलिए मेरे विकार निकल गए। ऐसा एक आदमी तो सारे विश्व में खड़ा होकर कहे कि मेरे सारे विकार इसलिए निकल गए कि मैं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। ठीक इसी प्रकार एक आदमी कहे कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। अच्छा, तो तू नहीं स्वीकार करता, इससे तेरे राग निकल गए, तेरे द्वेष निकल गए, तेरा स्वभाव बदल गया? कुछ नहीं हुआ ना, निकम्मी बात ना। मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, करता रहे। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने मात्र से अगर हमारे सारे विकार निकल जाते हैं, हमारे विकार जगाने का स्वभाव दूर हो जाता है, जरूर स्वीकार करना चाहिए, बड़ा लाभ हुआ। नहीं होता ना, करोड़ों लोग स्वीकार करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को, वैसे के वैसे विकारों से ग्रस्त हैं, वैसे ही राग से डूबे हुए, द्वेष में डूबे हुए, विकारों में डूबे हुए, इतने व्याकुल। एक कहता नहीं मानता मैं किसी ईश्वर को, नहीं मानने से विकार तो नहीं निकले ना। ये मानना, ये न मानना, ये मानना, ये न मानना हमारे क्या काम आया? किस जंजाल में पड़ गए? ये सारी स्थिति देख करके बड़ी करुणा जागती है, बड़ा दुख होता है कि क्या हो गया सारे संसार को, और खास करके भारत के लोगों को क्या हो गया। जिस देश में धर्म अपने शुद्ध रूप में इस प्रकार चमकता था कि सारे विश्व को रास्ता दिखाता था। साइंस है, एक विज्ञान की बात है, माइंड और मैटर किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम इस बात को नहीं समझते तो कैसे भीतर भीतर गांठें बांधते हैं, समझने लगते हैं तो गांठें खोलने लगते हैं। इतनी सीधी सीधी बात, इतनी सरल सरल बात, इसको कितना उलझा दिया। तो आदमी क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? क्योंकि इन मान्यताओं का जंजाल इतना गहरा उसके सिर पर पड़ा है। अपनी अपनी संप्रदाय की जकड़न इतनी कड़ी है कि सीधी सही बात वो देखना नहीं चाहता, वो अंधेरे में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। उस अंधेरी कोठरी के बाहर आए, सारी बात बड़ी साफ समझ में आने लगेगी। अरे सांप्रदायिक मान्यता होगी भाई, पहली बात तो ये कि जो मान्यता चली वो चली उस समय कौन जाने बहुत ठीक चली होगी, आज न जाने उसका क्या रूप हो गया। जैसी भी हो, हम जरा इस मान्यता को एक ओर रख करके उसकी निंदा भी नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे, उससे झगड़ा भी नहीं करेंगे। तू एक ओर रह भाई, हमको तो यथाभूत जैसा है वैसा है उस सत्य का दर्शन करते हुए आगे बढ़ना है। समझ लो वो आदमी विपश्यना में खूब आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो अपने आप को बांधे रखेगा, जो कहानी बार बार कहते हैं बहुत मेहनत करता है लेकिन अपने नाव की रस्सी किरा तट पर बांधे हुए है, वो नहीं खोलता, फिर खूब मेहनत करता है। कितनी मेहनत करे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, 1 इंच आगे, नाव 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारी मान्यता, ये हमारी परंपरा, ये हमारा संप्रदाय, ये बांधा हुआ ना उससे, तो कैसे आगे बढ़ेगा विपश्यना में? विपश्यना तो सारे बंधन तोड़ करके आगे हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। तो एक बार उससे छुटकारा पाए, निंदा करके नहीं, झगड़ा नहीं करना। धर्म झगड़ा करना नहीं सिखाता। अरे तो आत्मा मानने वाला कितना मूर्ख, अरे तो आत्मा नहीं मानने वाला कितना मूर्ख। ये धर्म का काम नहीं, ये तो पागलों का काम, संप्रदायवादियों का काम, जो झगड़ा करना ही सिखाते हैं धर्म के नाम पर, जिनको धर्म का कुछ पता नहीं। धर्म का जिसे पता होगा वो झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को मुक्त अवश्य करेगा मान्यताओं से। बाबा जैसी भी है वैसी है, हमको तो ये विश्व का कोई एक नियम है, उस नियम को समझना है और उसको अपने अनुभव से अपने भीतर समझना है, ताकि हम अपने गंदे स्वभाव से, गलत स्वभाव से, बांधने वाले स्वभाव से हम मुक्ति पा सके, अपने स्वभाव को पलट सके। फिर अपने आप को बोलो हिंदू कहते फिरे, बौद्ध कहते फिरे, जैन कहते फिरे, चाहे सो कहते फिरे। ये होश आ जाए कि विकार जागेगा तो व्याकुल होंगे ही, दुखियारे होंगे ही। विकार निकल जाएगा तो दुखों से विमुक्ति मिल ही जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो खूब काम करेगा। काम करेगा तो लाभ होगा। ये बार बार दोहराते हैं, काम नहीं करोगे। 10 दिन का शिविर भी ले आए, प्रवचन बहुत अच्छे लगे ना, तो फिर प्रवचन सुनने को जी चाहता है, एक बार फिर प्रवचन सुन ले। सुबह शाम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
प्रवचन सुनने का मौका मिल जाए तो जरूर फिर सुनेंगे। तो बुद्धि विलास का शौकीन है ना, वाणी विलास का शौकीन है ना, काम नहीं करता ना। किसी किसी प्रवचन में एक कहानी, सब प्रवचनों में तो नहीं कहते, किसी किसी प्रवचन में कहते हैं, तो कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी, तो फिर एक बार दोहरा दें ताकि होश आवे ये प्रवचन हमारे क्या काम आएंगे। खाली सिद्धांतों की रट लगाए रखेंगे तो क्या होगा, उसका अनुभव नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा। तो एक कहानी अपने यहां कहानी है। एक पक्षी होता है हरे रंग का, उसको तोता भी कहते हैं, किसी भाषा में सुग्गा कहते हैं, किसी भाषा में पोपट कहते हैं, पैरट कहते हैं। उसका एक छोटा सा बच्चा उड़ते 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 उसके पीछे कोई एक गिद्ध उस पर झपटता है, तो वो घबरा के गिर पड़ता है जमीन पर। तो जहां गिरा वहां कोई एक विपश्ची साधक बैठा है, उसकी गोद में गिरा। उसने बड़े प्यार से उसको बचा लिया, गिद्ध को उड़ा दिया और उसको पालने लगा। अब पालते पालते वो जरा सा बड़ा हुआ, होश आने लगा। अब कहानी कहानी है, तो उसे समझाता है, देख भाई तू इससे तो बच गया, पर आगे जाकर के और खतरा तेरे लिए जीवन में आ सकता है। यहां पर शिकारी लोग आते हैं, कोई शिकारी आएगा, दाने डालेगा, और तुझको दाने का शौक है ना, तो दाना चुगने चला जाएगा। वो जाल बिछाएगा और तू जाल में बन जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, तुझे मार देगा। तो शिकारी याद रखना, शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, सुग्गे को पकड़कर ले जाएगा। ऐ सुग्गे, होश में रहना, कभी पकड़ में मत आ जाना। सुग्गे ने रटना शुरू कर दिया, बात भी समझ में आ गई। शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, पकड़ के ले जाएगा। ऐ सुग्गे, होशियार रहना, होशियार रहना, खूब पाठ करता है। और सचमुच एक दिन शिकारी आया, उसने दाने डाले, सुग्गा दाने टुगने चुगने चला गया, जाल फेंका, जाल में आ गया, जाल में पकड़ करके शिकारी ले जा रहा है और सुग्गा पाठ किए जा रहा है। शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, सुग्गे को पकड़ के ले जाएगा। ऐ सुग्गे, होशियार रहना, सावधान रहना। भाई यही करते रह जाओगे तो होशियार नहीं होगे, होशियार नहीं होगे, सावधान नहीं होगे। बस पाठ करोगे, गुरु जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी, खूब याद करोगे, दोस्तों को कहोगे बहुत अच्छा, देखो गुरु जी ने कैसी बात बताई। करे नहीं और केवल धर्म श्रवण करें या धर्म के प्रश्न करके रह जाएं, कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। विपश्ची साधक कम से कम इस बात को खूब समझे। और लोग बेचारे क्या करें, सारे जीवन भर वाणी विलास करते रहे, सारे जीवन भर बुद्धि विलास करते रहे। अब विपश्यना के नाम पर वाणी विलास, चलो विपश्यना के नाम पर बुद्धि विलास। साधक कौन है? साधक के लिए हर प्रवचन प्रेरणा देने वाला है, हर प्रश्न और उसका उत्तर प्रेरणा देने वाला है, ताकि हम अभ्यास और अधिक करें, अनुभव और अधिक करें और अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटने का काम करते जाएं, करते जाएं, करते 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 पलट ही जाएगा। जितना जितना करेंगे उतना उतना पलटता चला जाएगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा पलटेगा, खूब कर लेंगे तो एकदम पलट जाएगा। ये जो राग रंजित रहने का स्वभाव, द्वेष दूषित रहने का स्वभाव, मोह मूर्त रहने का स्वभाव, ये नहीं पलट रहा है तो विपश्यना भी समझो एक धोखा है, विपश्यना भी एक कर्म कांड है, विपश्यना भी केवल बुद्धि विलास है, वाणी विलास है। ऐसा नहीं करना, कभी करना, काम करना है, अनुभव करना है। और इसीलिए शिविरों में आते हैं 10 दिन कि कैसे काम करें, इसे समझ लें और फिर काम तो करना है। सुबह शाम करना है, सो तो करना ही है। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे, आखिर गृहस्थ हो, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, मां को लेकर के, बाप को लेकर के, बेटे को लेकर के, बेटी को लेकर के, बहन को लेकर के, भाई को लेकर के, मित्र को लेकर, न जाने कितने प्रसंग, न जाने कितनी परिस्थितियां आएंगी जो सामान्य व्यक्ति को उलझा देती हैं, सामान्य व्यक्ति की समता नष्ट कर देती हैं, सामान्य व्यक्ति को एकदम राग में डुबो देती हैं, द्वेष में डुबो देती हैं। विपश्ची साधक यही देखता रहेगा, देख ऐसी परिस्थिति आई और मैंने राग जगाया ना, ऐसी परिस्थिति आई मैंने द्वेष जगाया ना, और क्यों, देखिए संवेदना से जगाया ना। अब जगाया तुरंत संवेदना देखने लगा, राग जागा तो संवेदना देखने लगा, द्वेष जागा संवेदना देखने लगा, तो स्वभाव पलटने लगा, स्वभाव पलटने लगा। पहले राग जागने पर घंटों राग में ही डूबा रहता था, पहले द्वेष जागने पर घंटों द्वेष में ही डूबा रहता था। अब देखिएगा कम समय में ही बाहर निकलने लगा, राग के बाहर, द्वेष के बाहर। लकीर अब भी पड़ती है पर पानी की लकीर जैसी पड़ती है, बहुत तो बालू की लकीर जैसी पड़ती है, पत्थर की लकीर जैसी पड़ने नहीं देते। तो ये कैसे होगा? सुबह शाम अभ्यास नहीं करोगे
तो जीवन में कोई घटना घटी, उस समय संवेदना देखनी कैसे याद आएगी? आएगी ही नहीं। और सुबह शाम अभ्यास करते रहोगे तो उस अभ्यास की वजह से सुबह शाम घंटे घंटे पर हम संवेदना देखने का काम करते रहे तो घटना घटी बाहर, झट संवेदना याद आएगी। घटना घटी बाहर, झट संवेदना देखने लगोगे। इसलिए बहुत आवश्यक है, जो जो विपश्यना के मार्ग पर चल रहे हैं और लक्ष्य को खूब ठीक समझते हैं कि हमको विकारों से मुक्त होना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, और मन का विकार पैदा करने का जो स्वभाव हो गया उसका खंडन करना है, उसे तोड़ना है, स्वभाव को पलटना है, तो वो व्यक्ति सुबह शाम की बैठक नहीं छोड़ सकता। वो व्यक्ति सुबह शाम की बैठक करते हुए अपने दिन भर की दिनचर्या में जहां जहां उससे भूल हुई राग पैदा करने की या द्वेष पैदा करने की, वहां वहां वो जांचते रहेगा कितनी जल्दी होश में आया, कितनी जल्दी होश में आया। बस ऐसा व्यक्ति बढ़ता ही चला जाएगा, खूब बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं करेगा तो कर्मकांड हो गई, विपश्यना भी एक कर्मकांड होगी। कर्मकांड नहीं बढ़ने दे। ये ऐसी विद्या है कि जो जितना करता है उतना पकता है, जितना पकता है उतना दुखों के बाहर होता है। तो करें, करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं। जब जब समय मिले, गृहस्थ हैं, अपनी जिम्मेदारी की सारी बातें पूरी करनी है, फिर भी सुबह शाम काम करें। और जब जब परिस्थितियां ऐसी हों कि हमने अपना मन मैला किया, तुरंत उस परिस्थिति के होते हुए भी हमने संवेदना देखनी शुरू कर दी। और हम देखो बाहर निकलने कितनी देर में निकले, इस बार हमने गलती की तो कितनी देर के बाद बाहर निकले, इस बार गलती की तो कितनी देर के बाद। यूं अपने को जांचते रहेंगे तो पलटते ही जाएंगे, स्वभाव पलटता ही चला जाएगा। बड़ा मंगल का रास्ता है, बड़ा कल्याण का रास्ता है। किसी संप्रदाय से इसका कोई लेन देन नहीं। ये तो सीधी सीधी शरीर और चित्त के परस्पर संयोग की बात, उन दोनों के प्रपंच की बात, जिसको अनजान रह करके आदमी अपनी गांठें बांधता है और व्याकुल होता है, जिसको जानकर आदमी गांठें बांधनी बंद कर देता है और व्याकुलता से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। सबके लिए एक जैसी बात। खूब अभ्यास करें, खूब प्रैक्टिस करें, सुबह शाम तो करें ही, बाकी दिन भर की घटनाओं में जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो पहला काम, कितनी जल्दी हमने संवेदना देखना शुरू कर दिया। संवेदना देखनी शुरू करेंगे, आदत बदलती चली जाएगी। संवेदना नहीं देखेंगे, बुद्धि के स्तर पर हजार समझाएं, राग मत करो अच्छा नहीं है, द्वेष मत करो अच्छा नहीं है, सब ऊपरी ऊपरी बातें होंगी। संवेदना के साथ करेंगे तो जड़ों तक सुधार होता चला जाएगा। और हमें जड़ों तक सुधार करना है। जो जो आए हैं धर्म सभा में, साधक हैं, साधिकाएं हैं, तो इस सभा का लाभ लेवे। आज के इस धर्म श्रवण का ये लाभ लेवे कि हमें काम करना है। अब जो प्रश्न आएंगे उनको भी समझ करके इसका लाभ लेवे कि हमें काम करना है। लाभ जो होगा वो काम करने पर ही होगा, अन्यथा नहीं। जो जो आए हैं सबका खूब लाभ हो, सबका खूब मंगल हो, सही माने में उत्तम मंगल हो, सबका खूब कल्याण हो, सही माने में उत्तम कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्वमंगलम्। लाओ, कोई आएगा दिए जाए। प्रश्न आया है, धर्म सेवा करने से साधक को क्या लाभ होता है? धर्म सेवा करते हुए साधक किस तरह का वर्तन करे? दो अलग प्रश्न है। धर्म सेवा करने से क्या लाभ होता है? जिनको जाने की जल्दी उन्हें जाने दें, जो रुके सो बैठ जाए।
लो जो हो गए वो दिया। धर्म सेवा क्या है? धर्म सेवा करने से साधक को क्या लाभ होता है? धर्म सेवा करते हुए साधक किस तरह का बर्ताव करे? अलग अलग प्रश्न है। धर्म सेवा क्या है? हमारी वो सेवा जो किसी व्यक्ति में धर्म जगाने में सहायक होती है, उसको धर्म सेवा कहते हैं। धर्म सेवा करने से साधक को क्या लाभ होता है? जैसे किसी को भूखे को भोजन देने से हमें क्या लाभ होता है? मन में बड़ी संतुष्टि होती है, बेचारा भूखा था, देखो इसको भोजन मिल गया, तो हमारे मन में बड़ी संतुष्टि होती है। प्यासे को पानी देने से क्या लाभ होता? ऐसी दुखियारे को धर्म मिलता है, मन में बड़ा संतोष होता है कि बड़ा व्याकुल व्यक्ति था और देखो हमने अपनी ओर से जो हो सका इसकी सहायता की, तो इसको धर्म मिल गया, बड़ा संतोष होता है। और दूसरी बात यह कि हर अच्छा काम जो दूसरे की भलाई करता है उसी को पुरानी भाषा में पुण्य कहते थे। चित्त पुनीत होता है। पुण्य का मतलब ही चित्त को पुनीत करने वाला। वो सारी पारमिताएं हमारी जो कि हमारे चित्त को पुनीत करने का काम करने वाली थी, उनमें धर्म की सेवा सबसे ऊंची पारमी, सबसे ऊंचा पुण्य हमारा। जितना जितना अधिक पुण्य होगा हम देखेंगे हमारी साधना उतनी ही तेज होती चलेगी, हमारा कल्याण होता चला गया। तो औरों के भले के साथ साथ हमारा भी भला कैसे करें? चित्त में अहंकार जगा करके नहीं करें। मैं इतना बड़ा धर्म सेवक हो गया, सारे लोगों को अब मेरा कहना मानना पड़ेगा, देखो मैं उनके भले के लिए बोलता हूं, फिर भी ये नहीं मानते, ऐसा क्रोध जगाए, ऐसा अहंकार जगाए, तो धर्म सेवा नहीं हुई। वो बेचारे जो आए हैं वो रोगी हैं, इसलिए आए हैं ना अस्पताल में, उनको ठीक से बर्ताव नहीं करना आता, इसीलिए आए हैं ना। तो बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, उसमें कहीं अहंकार ना आने पावे। मैंने आपकी एक शिविर की है और मुझ पर उसका बहुत असर हुआ है। अब मैंने आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश चालू कर दी है, लेकिन मेरा यह निर्णय न मेरे घर वालों को पसंद है, न मेरे रिश्तेदारों को पसंद है, मेरी वाइफ को ही पसंद नहीं, और मुझे यही रास्ते पर चलना है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। चलिए, इसी रास्ते पर चलना है। जिन जिनको आज पसंद नहीं है कल पसंद होने लगेगा। इसलिए होने लगेगा कि तुम रास्ते पर ठीक चल रहे हो, तो तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है, तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। ये जो तुम्हारा बदला हुआ स्वभाव, बदला हुआ व्यवहार, ये लोगों को आकर्षित करेगा। इसलिए घबराओ मत, ठीक ही होगा। मैंने आपकी एक शिविर की है और आपकी लिखी धर्म जीवन जीने की कला और विपश्यना पढ़ी है। इसमें आप लिखते हैं कि शील का पालन करो, परिग्रह न करो, मोह माया न रखो, क्रोध न करो, भोजन सादा और सात्विक लो, खाने में संयम रखो। तो क्या यह सब संभव है? अगर है तो कैसे? कृपया डिटेल में समझाएं। संभव है, हर अच्छी बात संभव है, पर कब संभव है? जब उसके लिए प्रयास किया जाए, प्रयत्न किया जाए। हम प्रयत्न कुछ करें नहीं और संभव हो जाएगा। किसी की कृपा हो जाएगी, किसी परमात्मा की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी अल्लाह मियां की कृपा हो जाएगी और हम बिल्कुल सुधर जाएंगे, ऐसा होता नहीं। प्रयत्न करने पर सब संभव है। मैंने फरवरी में पहली शिविर की, उसके बाद आज तक मैं रोज सुबह 1 घंटे साधना करता हूं। इन 5 महीने में अब भी मेरा मन स्थिर रहता नहीं और मैं संवेदना जान सकता नहीं। तो क्या मुझे आनापान ही करना चाहिए जब तक मेरा मन शांत और स्थिर न हो जाए? आनापान इसीलिए होती है, जब जब देखो मन बहुत अस्थिर हो गया, काम नहीं कर रहा, संवेदना भी नहीं महसूस कर रहा, तो आनापान करने ही चाहिए। मैंने आपकी एक शिविर की है और मुझे इतना असर किया है कि मैं आपके बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा इस धर्म के रास्ते पर चलना घर वालों को पसंद नहीं। अब मेरी उम्र 27 वर्ष है। घर वाले कहते हैं कि इस उम्र में पैसा कमाना चाहिए, मौज शौक करनी चाहिए,
संसार के हर सुख को भोगना चाहिए, और जब तुम 50 साल के हो जाओगे तब धर्म करना। क्या करें, ये लेप है ना अपने पुराने। भारत में दो बातों ने भारत का बहुत बड़े नुकसान किया। एक तो ये बात कि ये 4 वर्ण अलग अलग जन्म से होते हैं, इतनी हानि की इस बात ने जिसने और किसी दूसरी बात ने नहीं की। अब क्योंकि अमुक घर में जन्म गया इसलिए सारे जन्म भर ये व्यक्ति ब्राह्मण ही रहेगा, अमुक घर में जन्म गया सारे जन्म भर ये वैश्य ही रहेगा कि क्षत्रिय रहेगा, कि ये एक ऐसी बड़ी कोड देश को लग गई कि इस कोड के बाहर निकले बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकेगा। एक बात। और ये 4 आश्रम बना दिए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ये जो भक्ति का काम, की श्रद्धा का काम, की साधना सब बुढ़ापे में करेंगे। अभी तो मोक्ष शोक का समय है, पढ़ाई का समय है, फिर मोक्ष शोक का समय है, फिर देखेंगे वो देखेंगे जीवन भर देखता ही चला जाता है। न तो वो कभी गृहस्थ छोड़ के सन्यासी होता है, न वानप्रस्थ होता है, और न वो कोई साधना करता है, सारा जीवन खो देता है। अरे चारों आश्रम एक साथ चलते हैं, चारों वर्ण एक साथ चलते हैं आदमी में। कभी एक आदमी, वही आदमी ब्राह्मण भी बन जाता है, शूद्र भी बन जाता है। तो हम शूद्र न बन के ब्राह्मण बने, अपना शुद्रत्व खोएं, उसके बाहर निकलें। ऐसे ही हम पागलपन जो करते हैं उसके बाहर निकलें और हम अच्छे जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। ये सारी बातें एक साथ सीखता चला जाएगा तो इस बीमारी से निकल जाएगा। मान्यताएं जो हैं बहुत हानिकारक हैं, मान्यताओं से बाहर निकलो, जान्यताओं की ओर जानो और तब मानो, अन्यथा मत मानो। Respected Guruji, it is okay to meditate in a room where light, fan or air condition is on. In room where somebody else is sleeping, which is suitable time and atmosphere in meditation. Every time is suitable, every time is appropriate. If you have more time, you can meditate number of hours. Otherwise, I say 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. If you have fans, then the direct air that comes in contact with your body will not allow you to feel the sensations on the body. If you are under a strong light, then that light will not allow you to feel the sensations on the body. That is why especially the new students, by new student I mean not only students who have taken one course, and even a number of courses, unless they are ripened, it is always good to meditate in a place where direct air and direct light does not come in contact. मैंने 7 शिविर किए हैं। सांस बहुत फूलने लगा है, जब साधना करने बैठो तो सांस फूलता है, जिससे अधिष्ठान तो हो ही नहीं पाता। क्या करें? पहली बात तो ये अधिष्ठान मत करो। घर में अधिष्ठान करना जरूरी नहीं है, बड़ी आसानी से जो अधिष्ठान कर सकता है बिना किसी कठिनाई के वो अवश्य करे, मनाही भी नहीं है। लेकिन जोर जबरदस्ती अधिष्ठान जैसे शिविरों में करते हो वैसे घर में नहीं करना चाहिए। शिविरों में जोर जबरदस्ती अधिष्ठान करके जो उखाड़ा है उसको साफ करने के लिए दिन भर काम मिल गया, यहां तो फिर उखाड़ा है और फिर काम में लग गए, तो अधिष्ठान का लाभ नहीं हुआ। घर में अधिष्ठान अनिवार्य है ऐसा नहीं माने। और जब सांस फूलता है या कोई कठिनाई आती है इस तरह की शरीर की, लेट जाए, शरीर को एकदम धीमा छोड़े और बड़े धीमे सांस पर शरीर को ढीला कर दें और बड़े धीमे सांस पर कुछ देर ध्यान करें, फिर हथेली पर, फिर पगतली पर, फिर धीमे सांस पर, हथेली पर, पगतली पर। ये जो शरीर का विकार उठा जोरों से वो अपने आप दूर हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। I have attended 2 courses of Vipassana at Igatpuri, but I have got habit of reacting with my sensations. You advised me to continue Anapana for half hour. Whether Anapana is sufficient for me, at least not to react. Yes, in the beginning you have to take advantage of your Anapana so that your mind becomes stronger, and then you start practicing Vipassana, train your mind not to react. The old habit was to react, and because of the old habit you will keep on reacting. But still, if you practice, you will come out of it, and for practicing, first step is Anapana. Nothing wrong in that. सूक्ष्म से सूक्ष्मता तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और उसे जाने के लिए हम सूक्ष्मतम स्थिति में, और कैसे जाने कि हम सूक्ष्मतम स्थिति में पहुंच गए हैं? सूक्ष्मतम स्थिति में पहुंच जाओगे तो किसे पूछने नहीं आओगे। सूक्ष्मतम स्थिति तो इंद्रियों के परे की स्थिति है, तो उसकी क्या व्याख्या करेगा कोई। लेकिन वहां कैसे पहुंचे, बस विपश्यना जैसे बताएगी वैसे करते चले जाओ, अपने आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाओगे। पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगना चाहिए? बार बार समझाया है शिविरों में भी कि आरंभ करने वाले को 10-1 मिनट लगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी लग जाए, ऐसा ना हो कि 1 घंटे से भी अधिक लगा तो मन उबने लगेगा, भागने लगेगा, काम नहीं करेगा। तो आध घंटा, 1 घंटा और उससे कम होते होते आगे जाकर के बड़ी जल्दी शीघ्र करने लग जाओगे।
तो समय का कोई निश्चय नहीं है कि इतने ही समय पर करना चाहिए। 1 घंटे से अधिक एक राउंड में लगता हो तो उसको फास्ट करना ही चाहिए, और काम शुरू करने वाला 1 आध मिनट में कर लेता हो तो उसको थोड़ा स्लो करना चाहिए, क्योंकि अभी काम शुरू किया है, बहुत से अंग हमारे अनदेखे रह जाएंगे, इसलिए जरा स्लो चले। तंद्रा या सुस्ती लगती हो तो क्या करें? सांस तेज करो, उठ के चलो थोड़ी देर, तो तंद्रा दूर हो जाएगी। बच्चों के शिविर के बारे में जानकारी दीजिए, व्यवस्था वाले जानकारी देंगे, इनसे मिल ले। कुदरत को कौन चलाता है? कुदरत को कुदरत चलाती है, तुमको कौन चलाता है? तुम अपने आप को चलाते हो ना, दूसरा कौन चलाता है? ऐसे ही कुदरत को कुदरत चलाती है। हिंदू धर्म के अनुसार, प्रश्न ही गलत कर दिया। धर्म हिंदू कैसे हुआ भाई? हिंदू संप्रदाय के अनुसार, यूं कहो, हिंदू मान्यता के अनुसार, यूं कहो। क्या कहना चाहते हो? अब कलयुग चल रहा है, जैन धर्म के अनुसार यह पंचम काल दुष्कर्म क्या है चल रहा है, तो इस समय फिर से शुद्ध धर्म प्रवर्तमान होना संभव है, जबकि समाज में चारों ओर अंधकार है। जरूर संभव है। ये जो बातें उड़ाई गई कि नहीं अभी तो ऐसा काल है इसमें मुक्ति हो ही नहीं सकती, अभी तो ऐसा काल है इसमें ये हो ही नहीं सकता, वो किन लोगों ने उड़ाई? कि जिनके पास साधना का कोई मार्ग नहीं था। अब आचार्य तो हो गए और आते हैं लोग पूछने के लिए, महाराज हम क्या करें, कैसे ध्यान करें? अरे क्या ध्यान करोगे? अब तो पूजा कर लो, पाठ कर लो, नाम जप लो, या हमको भेंट चढ़ा दो, हमको नमस्कार कर लो, बस कृपा हो जाएगी। इससे आगे क्योंकि खुद नहीं जानते ना। तो जो अंधकार का समय बीता 2000 का, इस 2000 वर्ष के अंधकार में ये सारी बातें पनपी, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हर समय धर्म के लिए अच्छा समय है। नहीं करते हैं तो कलयुग है, और धर्म धारण करने लगे सतयुग हो गया। तो सतयुग बनाने वाले हम लोग हैं, सतयुग के हम गुलाम नहीं। सतयुग हमारा गुलाम बन जाएगा, कलयुग के हम गुलाम नहीं, कलयुग हमारा गुलाम बन जाएगा। हम अपनी शक्ति पहचाने और काम में लगे। Will you kindly speak about dream and its reality in our own future? Dream is nothing but a projection of your own unconscious mind. Whatever you accumulated deep inside, all your impurities, nature helps you to take that out as dream. If you are a good Vipassana meditator, then even with dream you won't react. You got a dream of fear and you won't react with fear. You got a dream of passion, you won't react with passion. You will just observe, well look, there was a dream and now see what sensation I have, and you start coming out of it. ध्यान करने का सही तरीका बताइए। ये भाई शिविर में नहीं आया क्या? क्या सही तरीका बताए? 110 दिन करके आए हो, बस वो सही तरीका है। सही नहीं होता तो हम क्यों बताते? गलत तरीका बताने थोड़ी बैठे हैं। हमको सही लगा क्योंकि हमारा कुछ लाभ हुआ उससे, हम चाहते हैं सबका लाभ हो, इसलिए वही सिखाते हैं। What is the role of the brain in the process described by you? Brain is a very gross, solidified material base for the mind. And if the mind becomes all right, you will find that your brain is getting all right. So the most important thing is the mind and how it works. If you go deep in Vipassana, you will start changing the habit pattern of your mind. And then you find all the organs of your body start working better, properly. क्या आप बता सकते हैं कि मेरी स्मोकिंग की आदत क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती कि तुम स्मोक करते हो। तुम स्मोक नहीं करोगे, आदत चली जाएगी। क्या करना चाहिए? तुम गुलाम हो, अपने स्मोकिंग की आदत के गुलाम हो, और विपश्यना हमें हर गुलामी से मुक्त करती है। तो जिस समय तुम्हें स्मोक करने की अर्ज उठे, मन में ऐसी कामना उठे कि चलो एक सिगरेट तो ले ले, यूं जब उठती है उस समय तुरंत नहीं छू लेना, सिगरेट को दूर रखना। कम से कम 10-15 मिनट तक छूना नहीं उसे। 10-15 मिनट तक इस सच्चाई को जानते रहो कि मेरे भीतर स्मोक करने की, सिगरेट पीने की एक ये तमन्ना उठी है, एक अर्ज उठी है। और देखें इसके साथ साथ शरीर में क्या होने लगा। तो शरीर में इस प्रकार की संवेदना हो रही है, मन में इस प्रकार की एक तमन्ना, एक अर्ज उठी है, और शरीर में इस प्रकार की संवेदना हो रही है। और मैंने अनेक बार अपने शरीर की संवेदनाओं को देखा है, ये अनित्य है।
तो ये जो मेरे भीतर जो अर्ज उठी है स्मोकिंग की, इसका इन संवेदनाओं से संबंध है, तो ये भी अनित्य है। चलो दोनों को देखते हैं, कब तक रहते हैं देखते हैं। 10-15 मिनट देखोगे कि छुटकारा हो जाएगा। तो देखना सीखो, जब जब ऐसी अर्ज उठे तो उसके गुलाम होने के बजाय कम से कम 15 मिनट देखना सीखो, धीरे धीरे निकल जाओगे एकदम। I did 10-day course in April 90. After finishing 7th day, I noticed that there is pain in the left ankle area and there is burning sensation in the left side, left sole. It was there for about 1 month. Even now it is slightly there. It is due to what? Due to your accumulated sankharas. Mind and matter are so interrelated. Now you're shaken the deeper level of your mind and things from that accumulated complex started coming up on the surface and they manifest as different sensations on the body. Don't get worried about it. Just observe them, they will pass away. संवेदना तो उत्पन्न होगी, दुखद या सुखद। दुखद संवेदना की कौन सी प्रतिक्रिया उत्तम होगी? कोई प्रतिक्रिया ही उत्तम नहीं होती, उसको देखो बस। इसको हमारा मन दुखद कहता है। अच्छा तू कहता है, देखते हैं तुझे सच में दुखद है क्या, और ये कितनी देर रहती है, इसको देखते हैं। बस दुखद दुखद नहीं लगेगी, अपने आप उससे छुटकारा होता चला जाएगा, प्रतिक्रिया करनी बंद कर दोगे। योगासन और प्राणायाम से विपश्यना अच्छी होती है, अच्छी बुरी नहीं। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम है, ऐसे ही विपश्यना मन को स्वस्थ बनाने के लिए मानसिक व्यायाम है। दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सहायता देंगे। कौन अच्छा कौन बुरा कैसे कहें? पानी अच्छा है कि भोजन अच्छा है? पानी अपनी जगह अच्छा है, भोजन अपनी जगह अच्छा है। ऐसे शारीरिक कसरत अपनी जगह अच्छी है, मानसिक कसरत अपनी जगह अच्छी है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों करो। एक ही बार शिविर किया है, 3 मास हुए। साधना के समय गति तो बढ़ गई है, जैसे आपने कहा था बाल्टी के पानी जितनी गति से ध्यान जाए उतना अभी नहीं हुआ, इसका दुख है। दुख नहीं, जैसा हुआ वैसा हुआ, यथाभूत जैसा हो रहा है बस उतना ही स्वीकार करो। ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब ये हो जाना चाहिए, तो उसके प्रति आसक्ति जागी ना, राग जागा ना, क्रेविंग जागी ना, तो विपश्यना नहीं हो रही। जो होगा वो तो भविष्य में होगा, इस समय क्या हो रहा है बस इतना ही जानना है। ध्यान के दरमियान आप पंखे क्यों बंद करवाते हैं? अभी समझाया ना, बंबई के जीवन में पंखे बिना तो बड़ा मुश्किल होता है। बाकी समय बंबई का जीवन बिताओ, घंटे भर की साधना में बंबई के बाहर चले जाओ, अपने आप को मान लो बंबई के बाहर है, करो साधना। अगर नियमित रूप से साधना होने पाए और वक्त मिले तभी हो जाए तो संस्कार निकल सकते हैं कि नहीं, प्रगति हो सकती है कि नहीं। अच्छा हो कि एक समय बांध करके उसी समय करें, लेकिन गृहस्थ हैं उस समय नहीं कर पाते तो उसकी चिंता नहीं करनी। जब समय मिले तभी कर लें, जब करेंगे तभी लाभ होगा, हानि की बात ही नहीं इसमें। मैं 60 वर्ष की अविवाहित महिला हूं, मैं अकेली शांति नगर में रहती हूं और मैं बौद्ध जात की हूं। बौद्ध जात नहीं होती भाई, मुझे कोई लोग आराम से नहीं रहने देते। पैसा कमाने वाली औरत है और बहुत बुरी गाली देते हैं। मेरी जैसी औरत को जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? जीना अच्छा है। विपश्यना इतनी बड़ी विद्या मिली है। ये जो लोग गाली देते हैं, खूब समझना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है वो व्यक्ति बड़ा दुखियारा है। गाली कैसे देगा? जब तक अपने भीतर क्रोध नहीं जगाएगा तब तक गाली नहीं देगा, और क्रोध जगाते ही व्याकुल हो जाएगा। तुम स्वयं देखोगे, तुम जब क्रोध जगाती हो तो व्याकुल होती हो कि नहीं होती हो? तो वो गाली दे रहा है, क्रोध जगा रहा है, तो बड़ा व्याकुल है ना। तो उस पर करुणा करो, उस पर मैत्री करो, घबराओ क्यों? इसके लिए अपनी जान क्यों दो? अपने को बहुत स्वस्थ रखो, बड़े सुखी रहो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो जिससे हम पागल हो जाए और अपनी हानि कर ले। पंजाब का आतंकवाद हो चाहे दुनिया का कहीं का आतंकवाद हो, जिस दिन व्यक्ति विपश्यना करने लगेगा उस दिन समझ जाएगा कि मैं डंडे के जोर पर दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं तलवार के बल पर दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं बंदूक के बल पर दुनिया को नहीं बदल सकता। पहले मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, और ऐसा बदलना पड़ेगा कि मैं शांत हो जाऊं,
मैं समता में स्थापित हो जाऊं तो बड़ा बलवान हो जाऊं, फिर मेरा एक एक बोल लोगों पर असर करेगा, मुझे तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तलवार उठाना कोई दोष की बात नहीं है उस अवस्था में कि जहां पर सामने वाला दूसरी कोई भाषा समझता ही नहीं। तो क्या मैंने सारे उपाय आजमा के देख लिए? नहीं देखे ना, ऐसा समझ में आने लगेगा तो गलत रास्ते अपने आप लोग नहीं जाएंगे। विपश्यना फैले, केवल पंजाब की बात नहीं है, सारे भारत में फैले, सारे विश्व में फैले, सचमुच सबका कल्याण होगा। मेरे अंदर पुराने कर्मों के कारण भय क्रोध का भरपूर संचय है, इससे छुटकारा चाहती हूं, क्या करूं? जब जब भय जागता है तो किस बात को लेकर भय जागा, उस बात पर ध्यान नहीं देना। भय जागा है, इस समय मेरे मन में भय जागा है, इस सच्चाई को स्वीकार करो। और इस भय के साथ साथ संवेदना क्या जागी है, जो भी संवेदना जागी हो, कहीं भी जागी हो, उस संवेदना को देख रहे हैं और भय जागा है, इस सच्चाई को देख रहे हैं और यूं देखते देखते देखेंगे कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, छुटकारा हो जाएगा। भय को जबरदस्ती दूर करने की कोशिश मत करो, भय को दबाने की कोशिश मत करो, उसको साक्षी भाव से जानो। भय है, भय के आलंबन पर ध्यान करोगे तो भय बढ़ेगा, आलंबन से कोई लेन देन नहीं। भय भय है और ये संवेदना है, अपने आप दूर होती चली जाएगी। विपश्यना साधना गंभीरता से करना चाहती हूं, एक तो सांसारिक अड़चने हैं और मन बहुत चंचल है, उत्तेजित है, क्या करूं? मेहनत करती जाओ, काम कठिन है, बहुत सरल होते हुए भी, बात तो बड़ी सरल है, सांस को देखना है, संवेदना को देखना है, उसके अनित्य स्वभाव को समझना है, समता में रहना है, कितनी सीधी सीधी बात, पर करने लगते हैं तो कठिनाई होती है। अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव से जानता हूं, लेकिन बार बार करते 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 स्वभाव बदलने लगता है, तो करने से ही स्वभाव बदलेगा। In 10 days course, I was strictly observing 5 precepts, but now in practical life, it is not possible. ठीक है, when you are in a course, it is absolutely essential that you observe these 5 precepts while you are working there, because if you keep on breaking your precepts, then your samadhi cannot be samyak samadhi, cannot be a strong samadhi, and your panya cannot get awakened. For good samadhi, for good panya, shila is very important. Now coming out in the life, now you make use of this technique and try to come out of your breakage of Shila. Don't break Shila. Keep trying and you will be successful. साधना में आगे बढ़ना हो तो प्रयास करना चाहिए, अधिक प्रयास करें या कुदरतन परिस्थिति आ जाती है। काम किए जाओ, कुदरतन आ जाएगी, पर काम तो करना पड़ेगा ना। हम छोड़ दें कि अपने आप हो जाएगा, सुबह शाम क्यों बैठे, अपने आप कुदरत कर देगी, तो नहीं होता। हम अपने स्वभाव को पलटने के लिए खुद काम करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कुदरत की सारी शक्तियां दृश्य हो अदृश्य हो सब मदद करने लगी और हमारा स्वभाव पलटने लगा। Whenever I meditate, most of the time my mind goes to the stomach along with the awareness of the respiration, and sometimes it is completely at it. I can't concentrate. There is a technique prevailing where people observe their respiration on the abdomen arising, passing. You might have practiced a little bit of that, and that is why your mind goes there. Take your attention from there and keep on the entrance of the nostrils. This will help you. विपश्यना करते समय जीभ की स्थिति बदल जाती है, जीभ उल्टी होने लगती है, अपने आप होती है, होने दो। अगर उससे कोई बहुत बड़ा कठिनाई पैदा होती हो तो उसे सीधी कर लो, अन्यथा अगर उसमें कोई हलचल हो रही है तो हो रही है, देख रहे हो। बाहर शरीर पर कोई हलचल होती है, उसको बढ़ावा मत दो, क्योंकि उससे फिर आदत पड़ जाएगी। हर बार विकार निकलेंगे तो शरीर को बाहर से हलचल पैदा करके निकलेंगे, और दूसरा व्यक्ति तुम्हें साधना करते देखेगा और बहुत शरीर हिलते हुए देखेगा तो घबराएगा कि क्या हो गया, इस पर कोई भूत चिपट गया, क्या हो गया, तो साधना से घबराएगा, नजदीक नहीं आएगा। तुम्हारे भीतर भी तो तुम्हारी जीभ कैसी होती है, दूसरे को क्या पता, होने दो, हम अपना काम किए जा रहे हैं, हम नहीं घबराते उससे। विपश्यना के पहले लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं लगता था, अब बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अब जाग गए ना, तब तो अंधेरे में थे, समझते थे सब ठीक हो रहा है, और ठीक तब नहीं होता था, अब जरा जरा सा ठीक होने लगा क्योंकि होश जागने लगा। विपश्यना में तटस्थ बैठकर मन के पूरे शरीर से गुजरना पड़ता है। यदि हम सोकर पूरे शरीर को ढीला छोड़कर प्रत्येक अंग में से गुजरें तो संवेदना इतनी जल्दी मिलती है, क्या यह उचित है? कभी कभी उचित है, पर हमेशा ऐसे ही करोगे तो जैसे बार बार कहते हैं, लेटे लेटे बहुत देर साधना करोगे तो नींद आने लगेगी, ऊपर ऊपर से लगेगा हम जाग रहे हैं, मानस का कुछ हिस्सा जरूर जागता रहेगा, ज्यादा हिस्सा सोता हुआ चला जाएगा। तो हमें तो सारे मानस को जगाना है, कोई भी हिस्सा सोए नहीं, इसलिए लेट कर ज्यादा देर न करें।
मैं मार्च महीने में धम्मगिरी शिविर में विपश्यना साधना के लिए आया था, मगर विपश्यना लेने के बाद घबराहट महसूस करने लगा। 6 दिन में भाग गया तो क्या किया जाए भाई, जो भाग गया सो भगोड़ा। अब भाग गया वाले को हम क्या समझाएं। अब तो ऐसे भागे हुए को यह भी मुश्किल है कि दूसरे 10 दिन में लेते रहें। तो आप तो घर में बैठ के आनापानी करते रहो, विपश्यना मत करो, फिर देखेंगे कब तुम्हारा मौका आता है। भागना नहीं चाहिए शिविर से। जब मन संवेदना जानने से दूर भागता है तब उसे संवेदना जानने में लगाने में बहुत समय लगता है। बहुत समय के बाद भी संवेदना 15-20 मिनट जानकर फिर भाग जाता है। तब क्या किया जाए? आनापान करो। जब जब ऐसी कोई कठिनाई आए आनापान मदद करेगी। क्या पढ़ाई में विपश्यना एकाग्रता लाती है? जरूर लाती है। क्या विपश्यना द्वारा घर के तनाव वाले वातावरण से मुक्ति पाई जा सकती है? इसीलिए विपश्यना करते हैं कि मुक्ति मिलेगी। बस मुक्ति मिली। अरे नहीं मुक्ति मिली अभी? अच्छी बात, अच्छी बात। जिनको देर हो रही है वो चले जाएं, क्यों सबको बांध के रखे। औरों को जिनको मुक्ति चाहिए वो चले जाएं, जो अभी कुछ देर और रुकना चाहे रुके। 4-5 और है, उनका जवाब दे देंगे। बुद्ध ग्रंथ का जो रिसर्च करके हम ग्रंथ बनाने जा रहे हैं वो साधना के लिए उपयोगी है कि वह भी शास्त्र ही बना रह जाएगा। जिस दिन लोग साधना करनी बंद कर देंगे शास्त्र ही बना रह जाएगा, और साधना करते जाएंगे तो वो सहायक होगा, प्रेरणा देगा, मार्गदर्शन देगा। अन्यथा ग्रंथ बांधने वाला हो जाएगा। ड्यूरिंग मेडिटेशन, इज इट ओके टू प्ले योर मॉर्निंग चैंटिंग टेप और टू मेडिटेट विदाउट प्लेइंग द मॉर्निंग चैंटिंग टेप? धीरे धीरे तो बिना किसी टेप वेप के ही करना सीखो, लेकिन कमजोरी मालूम होती है, मन नहीं टिकता है तो किसी दिन टेप चला ली और उसके साथ ध्यान करते रहे तो कोई दोष की बात नहीं। लेकिन चैंटिंग सुनने में ही सारा पुण्य है और काम नहीं करोगे तो वो चैंटिंग काम नहीं आएगी। घबराहट बहुत होती है, थोड़ा भी आवाज हुआ तो एकदम चौंक जाता हूं, कल्पनाएं बहुत आती हैं, बिल्कुल चैन नहीं पड़ती। ऐसी अवस्था में आनापान ज्यादा करो, शरीर को ढीला करके लेटा दो, बहुत ढीला करो और सांस पर, धीमे सांस पर, हथेली पर, पगथली पर ध्यान करो। जो घबराहट उठी है उसको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, शांत हो जाएगा मन, उसके बाद विपश्यना ठीक होने लगेगी। भौतिक साधकों की साधना नियमित रूप से नहीं होती है। 1-2 शिविर करके बाद में साधना छूट जाती है। क्यों का तो वो उत्तर दें तो छोड़ देते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि बरस भर मत छोड़ो, इसके बाद छूटनी मुश्किल हो जाएगी। जो छोड़ते हैं पहले 1 बरस में छोड़ देते हैं। 1 बरस का अधिष्ठान ले लेता है आदमी की, चाहे जो कुछ हो, मेरी चाहे जितनी भौतिक हानि हो, मैं सुबह शाम की साधना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। ऐसा व्यक्ति फिर जीवन भर करते चला जाता है। तो ये अधिष्ठान पूरा करें 1 साल का और कोई नुकसान होगा नहीं। व्यवहारिक जीवन में कि व्यापारिक जीवन में कि अपने और भौतिक जीवन में कुछ नुकसान नहीं होगा। धर्म से कभी नुकसान होता नहीं, और 1 साल निभा लेंगे, इसके बाद आसान हो जाएगा। इगतपुरी में जितनी अच्छी साधना होती है बंबई आगे छूट जाती है। तो बंबई को इगतपुरी जैसे बनाओ, यहां भी बहुत लोग साधना करने लगेंगे, वातावरण सुधर जाएगा। सुनने के समय मन में एकाग्रता रहती है, फिर छूट जाती है। आनापान करो, जहां जहां एकाग्रता की कमी है वहां वहां आनापान करो। बच्चों के शिविर में पहले 7 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे लिए रखते थे। अभी छोटे बच्चों के लिए शिविर नहीं रखते हैं। शायद व्यवस्थापकों को छोटे बच्चे मैनेज करने में दिक्कत होती होगी। रखते हैं ना छोटे? हाँ आनापान, हाँ है ना, है। 7 साल के बच्चों के लिए है शिविर, 3 दिन का शिविर होता है। पांच 7 वर्ष में, ठीक बात है, 5-7 वर्ष में ही वो ऐसी उम्र है जबकि उसको ठीक रास्ते पर मोड़ दी जा सकती है। बच्चों को इसी उम्र में मोड़ देनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन 7 वर्ष के बच्चे को जिस तरह से एक वयस्क आदमी साधना करता है उतनी कड़ाई के साथ साधना नहीं कराई जाती। थोड़ी देर खेलेगा, थोड़ी देर सांस को देखेगा, थोड़ी देर खेलेगा, यूं करते करते उसमें धर्म का बीज आना शुरू हो जाएगा और आगे बढ़ करके वो साधना करने लगेगा। बहुत ठीक, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। विश्राम करें और खूब पके धर्म में, खूब पके।